विल्सन्स डिजीज विल्सन की बीमारी एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जो ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का होता है। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से मौजूद होता है। जब परिवार में विल्सन की बीमारी का इतिहास होता है तो अगली पीढ़ी के शरीर में जीन ले जाने की संभावना अधिक होती है। 30,000 में से लगभग एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। दोस्तों, जानते हैं विल्सन रोग क्या है। विल्सन की बीमारी लिवर, मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों में फ्री कॉपर के ज़्यादा होने पर होती है। यह रोग प्रोटीन जैसे कि ATP7B नामक प्रोटीन जो कि एक प्रकार का जीन है उसमें म्यूटेशन के कारण होती है। कॉपर कोलेजन हड्डियां, त्वचा और तंत्रिकाओं के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब शरीर में अतिरिक्त कॉपर नहीं निकाला जाता तो यह जीवन के लिए खतरा बन जाता है और इसे विल्सन रोग भी कहते हैं। लिवर में कॉपर के जमा होने से काम करने काफ़ी कम हो जाता है, लिवर में सिरोसिस हो जाती है। मस्तिष्क में कॉपर के जमा होने से तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं और अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाता तो ये कई बार घातक भी होता है। प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की बीमारी की पहचान करने का एकमात्र तरीका आनुवांशिक जांच के माध्यम से है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हालांकि आप दवाओं का उपयोग करके रोग की शुरुआत में देरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं विल्सन रोग के लक्षण। विल्सन की बीमारी प्रारंभिक अवस्था में लक्षण नहीं दिखाती, यानी एसिम्प्टोमेटिक होती है। केवल जब यह जिगर और मस्तिष्क में तांबे के साथ प्रबल होता है तो कुछ लक्षण और कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तंत्रिका संबंधी समस्याएं, जिगर की क्षति और मानसिक समस्याएं विल्सन रोग से जुड़ी हैं। पहला लक्षण 6 से 45 साल की उम्र में दिखाई देता है, जैसे कि कमजोरी, थकान, वजन घटना, पेट दर्द, केशर फ्लैशर रिंग जो आपके आंखों में दिखती है, सनफ्लावर कैटरेक्ट, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, मांसपेशियों में ऐंठन, पैरों और पेट में कई बार सूजन दिखना, शारीरिक बैलेंस का अभाव। दोस्तों, मस्तिष्क से संबंधित लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं जैसे दृष्टि में दोष, स्वभाव बदलते रहना, डिप्रेशन, व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में परिवर्तन, अनियमित चलने का चरण और माइग्रेन। मांसपेशियों की प्रणाली से संबंधित समस्याएं जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और दौरे स्पष्ट हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी, बार बार गुर्दे की पथरी और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना और गठिया। विल्सन रोग का निदान, आंखों की जांच। KF रिंग यानी केसर फ्लैशन रिंग या सनफ्लावर कैटरेक्ट के लिए आंखों की स्लिट लैंप एग्जामिनेशन जांच की जाती है, विल्सन रोग का संकेत है। लिवर बायोप्सी, लिवर से लिवर टिश्यू का एक छोटा सा नमूना लेकर और उसको लैब में परीक्षण किया जाता है, उसको हम लिवर बायोप्सी कहते हैं। एक लिवर बायोप्सी विल्सन की बीमारी की कई बार पुष्टि कर सकती है। रक्त का परीक्षण, रक्त परीक्षण में रक्त में सेरुलोप्लाज्मिन और कॉपर की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। यदि सेरुलोप्लाज्मिन की मात्रा बहुत कम है और कॉपर बहुत अधिक है तो विल्सन रोग की कंफर्मेशन हो सकती है। यूरिन एग्जामिनेशन, 24 घंटे तक यूरिन में फ्री कॉपर की मात्रा की जांच की जाती है। देन आनुवांशिक परीक्षण, ATP7B जीन में म्यूटेशन की उपस्थिति के लिए DNA का विश्लेषण PCR परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग से भी विल्सन रोग के निदान में मदद मिलती है। विल्सन रोग की कॉम्प्लिकेशन, विल्सन रोग की कॉम्प्लिकेशंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि लिवर फेलियर, यकृत यानी लिवर के कार्य धीरे धीरे कम हो जाते हैं और कई बार तीव्र लिवर फेलियर की ओर ले जाते हैं। इस मामले में एक ही इसका ट्रीटमेंट है जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन। देन लिवर सिरोसिस, लिवर में कॉपर की अधिक मात्रा से लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जब लिवर खराब हो चुकी कोशिकाओं को ठीक करने की कोशिश करता है तो इससे अत्यधिक क्षति होती है और निशान यानी फाइब्रोसिस बन जाती है। ये फाइब्रोसिस लिवर के फंक्शंस को इम्पेयर कर देते हैं और बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। गुर्दे की समस्या है, गुर्दे की पथरी और मूत्र में अमीनो एसिड की उच्च मात्रा गुर्दे में पाई जाने वाली कुछ असामान्यताएं हैं। ये स्थितियां गुर्दे के कार्य को खराब करती हैं। देन हीमोलिसिस, रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं के नष्ट होने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। हीमोलिसिस से जुड़ी जटिलताएं पीलिया और अनीमिया है। देन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ स्नायु तंत्र को भी करने वाले अफेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि कई अनैच्छिक मांसपेशियों की गति, बोलने में कठिनाई होना और कपकपी यानी ट्रेमर्स। विल्सन्स रोग का इलाज, विल्सन की बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आजीवन दवाई की आवश्यकता होती है। उपयोग करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस प्रकार है। पेनिसिलामीन, पेनिसिलामीन एक कीलेटिंग एजेंट है जो कॉपर को बांधता है और इसे यूरिन के माध्यम से शरीर से निकाल देता है। यह विल्सन रोग की प्राथमिक दवा है। हालांकि जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे दुष्प्रभाव हैं, यह सबसे आशाजनक दवा है। देन ट्राइंटीन हाइड्रोक्लोराइड, ड्रग ट्राइंटीन के समान
ट्राइंटीन पेनिसिलिन के समान काम करता है, जो एक किलेजिंग एजेंट के रूप में है और इससे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन दोनों दवाएं लंबे समय तक अगर हम इलाज में यूज़ करते हैं, उनके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जिंक एसीटेट रक्त में तांबे के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है, यानी मेंटेनेंस डोज थेरेपी एक प्रकार की उसमें यूज़ कर सकते हैं। लिवर प्रत्यारोपण यानी लिवर ट्रांसप्लांट विल्सन रोग को ठीक करने का बेस्ट तरीका यही है। तो यदि आपका लिवर लास्ट स्टेज में है तो लिवर ट्रांसप्लांट ही आपको आपकी जान बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट सहायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है विल्सन्स डिजीज़ में। इसके सिम्टम्स को आप समय पर जानें और इसका ट्रीटमेंट आज के समय बहुत ही हद तक संभव है। अपने डॉक्टर से मिलें अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, और इस बीमारी से हम सब मिलके बहुत ही इसमें जागरूक होकर बहुत ही इसमें अच्छा अपना प्रभाव डाल सकते हैं और एक साथ इसमें दोस्तों हम लड़ सकते हैं। धन्यवाद।